नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे हम AppView के 3.2 की। जैसे कि मैंने आपको बताया था 3.2 में 3 क्वेश्चन करा दिए थे, तो क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई थी, इसलिए मैंने 3 पर ही रोक दिया था। आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ए इक्वल टू दे रखा है, कोई AppView दे रखा है 1 2 माइनस के 3 5 0 2 1 माइनस 1 1। ये AppView ए दे रखा है। ऐसे ही डिक्टो AppView बी और दे रखा है। क्या दे रखा है? 3 माइनस का 1 2 4 2 5 2 0 3। ऐसे ही सी AppView और दे रखा है। 3 AppView दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3। तो उसने बोला है, पहले तो बोला है ए प्लस बी तथा बी माइनस सी ज्ञात करने को बोला। देखो समझो, सबसे पहले क्या बोला है उसने? ए प्लस बी ज्ञात करने को बोला। तो ए प्लस बी ज्ञात करेंगे तो ए की वैल्यू रखेंगे, अर्थात AppView ए को रखेंगे, ये एक AppView ए वाला रख लिया, प्लस अब AppView बी रखेंगे। बी ये वाला है, कितना है? 4 2 5 2 0 3। इन दोनों को जोड़ेंगे। तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? ये अवयव इसके साथ जुड़ेगा, ये वाला इसके साथ जुड़ेगा, ये वाला इसके साथ जुड़ेगा, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ऐसे ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ। तो आपको पता होगा 3 प्लस 1। देखो ऐसे जोड़ लो, 3 प्लस 1 प्लस 3। ऐसे 2, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 2 माइनस 1। क्लियर है? ऐसे ही माइनस का 3 प्लस 2, माइनस का 3 प्लस 2। क्लियर है? उसके बाद 5 प्लस 4, 5 प्लस 4। उसके बाद 0 प्लस 2, 0 प्लस 2। उसके बाद 2 प्लस 5, 2 प्लस 5। उसके बाद 1 प्लस 2, 1 प्लस 2। उसके बाद माइनस 1 प्लस 0, तो माइनस 1 प्लस 0। उसके बाद 1 प्लस 3, तो 1 प्लस 3। ये जुड़ के आ गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करूंगा तो क्या होगा? 1 प्लस 3 होता है 4, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा। इसमें से माइनस के 3 में से प्लस का 2 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। ऐसे 5 प्लस 4 9 होता है, 0 प्लस 2 2 होता है, और 2 प्लस 5 7 होता है। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद 2 प्लस 1 3 होगा, माइनस का 1 प्लस 0 माइनस 1 होगा, और 1 प्लस 3 4 होगा। ये हमारा ए प्लस डी निकल के आ गया। उसके बाद बोला है उसने, क्या बोला है? बी माइनस सी। बी माइनस सी पूछ रहा है वो, तो क्या करेंगे? पहले बी AppView रखेंगे। 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3। क्लियर है? उसके बाद माइनस लगाएंगे और सी रखेंगे। सी की जो वैल्यू है वो क्या है? 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3। ये वैल्यू है। देखो क्या करते हैं, इसको ऐसे करके यहां पर लगा देता हूं, ठीक है? तो ये वाला ऐसे। क्लियर है? अब क्या करना है, इसमें से इस AppView को घटाना है। मैं डायरेक्ट करता हूं, ऐसे नहीं लिख रहा हूं, ठीक है? डायरेक्ट इसका सीधा ऐसा लिख रहा हूं। 3 माइनस 4, 3 प्लस का है, ये माइनस का 4 है, तो माइनस का 1 बचेगा। क्लियर है? बिल्कुल सही है। -1 और -1 माइनस के 2 होगा। क्लियर है? -2, ये सॉरी प्लस का 2 है, ये -2 है, तो 0 हो जाएगा। क्लियर है?
दो 4 माइनस 0 4 होता है, 2 माइनस 3 माइनस का 1 होता है, 5 माइनस 2 3 होता है, 2 माइनस 1 1 होता है, 0 माइनस माइनस के 2 प्लस का 2 होता है। ऐसे 3 माइनस 3 0 होता है। ये निकल के आया हमारा b माइनस सी। बताओ क्या प्रॉब्लम है? ये b माइनस सी निकल के आया है। अब क्या करना है, a प्लस बी निकल के आ गया, ये वाली वैल्यू है, b माइनस सी निकल के आ गई, ये वाली वैल्यू है। अब इसके बाद एक बात सिद्ध और करवा रहा है, क्या करवा रहा है उसे देखते हैं। सिद्ध करने के लिए बोला है क्या करना है, ऐसे सॉल्यूशन लिखेंगे। सिद्ध करने के लिए बोला है a प्लस बी माइनस सी बराबर दे रखा है a प्लस बी माइनस का c। ये सिद्ध करवाने के लिए बोला है। एक बात बताओ, हम इसमें से LHS लें, लेफ्ट हैंड साइड, a प्लस बी माइनस सी इसको लें तो a की वैल्यू हमारी ये है 1 2 माइनस के 3 5 2 5 0 2 1 माइनस 1 1 प्लस अभी मैंने निकाली थी, ये निकाली थी मैंने b माइनस सी की वैल्यू और ये निकाली थी a प्लस बी की वैल्यू। क्लियर है? तो इस वैल्यू को डायरेक्ट मैं यहां पर पुट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। क्या है इसको देखिए, माइनस का 1 माइनस का 2 0 4 माइनस का 1 3 1 2 0, ये वैल्यू। इसको थोड़ा सा मैं यहां सॉल्व करूंगा, ये अलग है, ठीक है, ये पोर्शन अलग है। तो इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करूंगा तो क्या होगा देखो, 1 माइनस का 1 0 होगा, 2 माइनस 2 0 होगा, 3 प्लस 0 माइनस का 3 ही होगा क्योंकि ये माइनस का है, 5 प्लस 4 9 होगा, 0 प्लस माइनस 1 माइनस 1 होगा, 2 प्लस 3 5 होगा, 1 प्लस 1 1 होगा, माइनस का 1 प्लस का 2 तो प्लस का 1 होगा, 1 और 0 1 होगा। ये वैल्यू निकल के आ गई हमारी LHS। अब निकालेंगे हम RHS। एक बात बताओ, मैं इधर RHS लूं, समझना मेरी बात, RHS में इधर दे रखा है, क्या दे रखा है, a प्लस बी माइनस का c। अब थोड़ी देर के लिए एक बात सोचो, क्या सोचो, a प्लस बी मैंने ये निकाला था, इसको मिटा देता हूं, इसकी तो अब कोई जरूरत नहीं है। a प्लस बी मेरा ये दे रखा था, क्या मैं c माइनस का ये वाला इसके पीछे रख दूं तो निकल के आएगा? देखते हैं। देखो a प्लस बी तो हमारा ये दे रखा है सीधा का सीधा, क्या करें, माइनस कर दें c का जो आव्यूह दे रखा है उसे माइनस करें। आव्यूह ये दे रखा है 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 3, इसको इसमें से घटाऊंगे। क्लियर है? तो क्या बचेगा देखो इस बात को, ऐसे 4 जाएगा 0 बचेगा, इसमें से इसको घटाएंगे 0 होगा, इसमें से इसको घटाएंगे, देखो माइनस का 1 और माइनस का 2 माइनस का 3 होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 9 होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस का 1 होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 5 होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 2 होगा। अच्छा, इसमें से इसको घटाएंगे, ये क्या हो गया भाई, ये प्लस का 2 है तो यहां पर बचेगा प्लस का 2, इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 बचेगा। शायद इसमें कोई समस्या है, यहां पर इस 1 प्लस 1 2 होगा, ये गलत हो गया है। तो क्या ये LHS बराबर RHS आया है? देखो ये और ये दोनों सेम हैं, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि LHS बराबर RHS प्रूव्ड, यही हमको क्या करवाना है, प्रूव करवाना है। बताओ क्या प्रॉब्लम है, LHS निकाल के दिया हमारा ये आया, RHS निकाल के दिया हमारा ये आया, इसलिए चूंकि हम LHS बराबर RHS इक्वल टू प्रूव्ड, यही हमको क्या करवाना था, सिद्ध करवाना था। उसमें पूछा गया था, एक पूछा गया था a प्लस बी हमारा ये निकल के आया था, एक पूछा था b माइनस सी जो कि हमारा ये निकल के आया था, फिर उसने पूछा है ये बराबर ये, तो ये हमने निकाला LHS इतना निकला है और RHS निकाला हमारा इतना, दोनों बराबर निकले हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं। नंबर 5 के रखा है, क्या दे रखा है, ये कोई आव्यूह है जो ये है,
बी कोई अवयव ये है, तो उसने दे रखा है 3a माइनस 5b का परकलन कीजिए, अर्थात इसको करके दिखाइए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 का 3 ऐसे लिखेंगे, क्लियर है। अब क्या करेंगे, a को लिखेंगे ऐसे ही प्लस ऐसे करेंगे, -5 लिखेंगे, फिर b को लिखेंगे, क्लियर है। क्या करूं मैं दोबारा लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं 3 का सीधा सीधा इसमें चलो समझा ही देता हूं। क्या करूं, 2/3 ऐसे की ऐसे, 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, 7/3, 2, 7/3, ये हो गया। 3 का हमने इसमें क्या किया, गुणा किया। ऐसे ही 5 का गुणा किया, इसमें क्या लिखा है, 2/5, 3/5, 1, 1/5, 2/5, 4/5, 7/5, 6/5 और 2/5। क्या करें, अब देखो इसका गुणा करेंगे सभी अवयवों में। जब 3 का गुणा, देखो इधर समझो, 3 का गुणा करूंगा मैं 2/3 में, तो ये 3 से 3 कटेगा, 2 आएगा। ऐसे 3 का इसमें करूंगा, सीधा सीधा 3 आएगा। इसका इसमें करूंगा, देखो 3 गुणा 5/3 करूंगा, 3 से 3 कटेगा, सीधा सीधा 5 आएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है, जिनके नीचे 3 3 आ रहा है वो 3 से कट जाएंगे सीधे सीधे। तो क्या बचेगा, यहां पर 1 बचेगा, यहां पर 2, यहां पर 4, यहां पर 7। अब इसका गुणा 3 में करूंगा तो ये 6 हो जाएगा, इसका करूंगा तो 7 का 7 बचेगा, क्लियर है। माइनस, अब क्या करना है, सेम टू सेम डिक्टो ऐसे ही क्या होगा, इसमें होगा। जब मैं 5 का इनमें 5 बट्टे, जो बट्टे में 5 आ रहा है उनमें करूंगा तो 5 से 5 कटेगा, तो ऊपर वाली संख्या बचेगी 2, इसमें 3 बचेगा, इसमें करूंगा तो 5 हट जाएगा। ऐसे इसमें करूंगा तो 1, इसमें 2, इसमें 4, इनमें करूंगा 7, 6 और 2, क्लियर है। शायद ये उतारने में यहाँ पर मिस्टेक हुई है, इसमें देखता हूँ एक बार उतारने में। ये 2/2, 3/2, बहुत बढ़िया। ये यहाँ पर 7/2 नहीं है, यहाँ पर 2/3, क्लियर है। तो यहाँ पर 2 आएगा, क्लियर है। अब एक बात बताओ, मैं इस आव्यूह में से इस आव्यूह को घटाऊंगा, देखो 2 में से 2 घटाऊंगा 0 आएगा, 3 में से 3 घटाऊंगा तब भी 0 आएगा, 5 में से 5 घटाऊंगा तब भी 0 आएगा, 1 में से 1 घटाऊंगा तब भी 0 आएगा। ये सभी में से ऐसे ऐसे घटाऊंगा तो 0 आएगा, क्योंकि ये माइनस का लग रहा है। तो एक बात बताओ मुझे, जब मैं इसको घटाऊंगा तो सभी जगह पर 0 आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। अच्छा, जब 0 आएगा तो क्या होगा, ये आव्यूह कौन सा होगा, 0 आव्यूह, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 की, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, समझिए। क्वेश्चन नंबर 6, सरल कीजिए। कोई आव्यूह दे रखे हैं, वो सरल करने हैं। आव्यूह क्या क्या दे रखा है, cos थीटा, sin थीटा, माइनस के sin थीटा, cos थीटा, प्लस दे रखा है sin थीटा, sin थीटा, माइनस के cos थीटा, cos थीटा, sin थीटा, ये दे रखा है और बोला है सरल कीजिए, अर्थात इसको सरल करना है। इस बात को समझो, हमेशा याद रखना, जब भी इस बाहर वाली संख्या का आव्यूह में किसी में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सभी अवयवों के साथ मल्टीप्लाई होता है, क्लियर है। इसका करेंगे तो इन चारों के साथ होगा, इसका करेंगे तो इन चारों के साथ होगा, क्लियर है। अच्छा, अब थोड़ा थोड़ा समझते हैं और करते हैं। क्या होगा, सॉल्यूशन करेंगे, cos का इसके साथ करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा, क्लियर है। अब इसके साथ करूंगा मैं sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे इसके साथ करूंगा मैं तो माइनस के sin थीटा इंटू कॉस थीटा, इसके साथ करूंगा मैं तो cos स्क्वायर थीटा। ये आप भी हमारा निकल गया है, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस लगाएंगे। अब क्या करेंगे, इसका इसके साथ करूंगा मैं साइन स्क्वायर थीटा होगा, इसका इसके साथ करूंगा मैं तो माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा, क्लियर है। ये आगे पीछे हो सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इसका इसके साथ करूंगा तो साइन थीटा कॉस थीटा, इसका इसके साथ करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, क्लियर है। अच्छा, उसके बाद अब इन दोनों आव्यूहों को क्या करूंगा मैं, जोड़ूंगा,
ठीक है। अब एक बात बताओ थोड़ा सा, क्या इसको इसके साथ जोड़ूंगा, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा, बिल्कुल होगा। क्लियर है। इसको मैं इसके साथ जोड़ूंगा तो क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये माइनस का हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है। ऐसे इसको इसके साथ जोड़ूंगा तो माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा और ये प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है। इसको इसके साथ जोड़ूंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा। अब एक बात बताओ थोड़ी सी, क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि हम जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्लियर है। अच्छा, तो क्या करेंगे, इसकी जगह पे 1 रखेंगे, ये इससे कट जाएगा, ये भी इससे कट जाएगा क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है, तो 0 होगा। क्लियर है। ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये ये कौन सा आप भी होता है, आई, ये आई के बराबर होता है। क्लियर है। इसको क्या मानते हैं, आई लेट, इकाई, इसे इकाई आप भी हम कहते हैं। क्लियर है। ये आई के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक्स तथा वाई ज्ञात कीजिए यदि। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पॉइंट है एक्स प्लस वाई दे रखा है, बराबर दे रखा है 7 0 2 5 तथा दे रखा है x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई दे रखा है 3 0 0 3। उसने बोला है x तथा y ज्ञात कीजिए। देखो, हमको दो फलन दे रखे हैं, एक दे रखा है x प्लस वाई और एक दे रखा है x माइनस वाई। एक्स प्लस वाई ये है और x माइनस वाई ये है। हमको x प्लस वाई दे रखा है और x माइनस वाई दे रखा है। क्या करना है, हमको x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर दे रखा है 7 0 2 5, x माइनस वाई बराबर दे रखा है 3 0 0 3। क्या करें, समीकरण इसको फर्स्ट माने, इसको सेकंड माने। सबसे पहले हम लिखें यहां पर जोड़ने पर, दोनों समीकरणों को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये x प्लस एक्स इजिकल टू 2x होगा, ये y से y कट जाएगा क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का है, बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर, ये तो मैंने कई बार बताया है। तो क्या होगा, 7 प्लस 3 सीधा सीधा 10 होगा, 0 प्लस 0 0 होगा, 2 प्लस 0 2 होगा और 5 प्लस 3 8 होगा। क्लियर है। अब क्या करें, अब यहां से हम x का मान निकालें तो ये 2 भाग में जाएगा, अर्थात 2 का सभी में भाग लग जाएगा। कितना हो जाएगा, इसमें 2 का भाग देंगे तो 5 होगा, इसमें 0, इसमें होगा तो 1 और इसमें होगा तो 4। ये हमारा x का मान निकल के आया है, समझना। अब हम क्या करें, सबसे पहले क्या करें, हम x का मान किसी भी समीकरण में रख दें, किसी में भी रखें, इसमें रख दें या इसमें। तो हम यहां पर लिख सकते हैं x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब भी हम x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो समझना x का मान यहां पर रखेंगे तो x यहां, x की जो वो निकल के आया आप भी यहां पर आएगा। इसको मैं इधर लेके आऊं, इधर की साइड में बराबर से, तो माइनस में होगा, तो सीधा सीधा मैं कर देता हूं y बराबर 7 0 2 5, ये माइनस में आएगा, क्या आएगा 5 0 1 4, यही तो आएगा। इसको मैं सीधा सीधा y बराबर लिखूं, इसमें से इसको घटाऊं तो 2, इसमें से 0, इसमें से घटाऊंगा 1 और इसमें से घटाऊंगा तो 1, ये y का मान निकल के आया। x का मान हमारा ये निकल के आया, y का मान ये निकल के आया। क्लियर है। ये डायरेक्ट किया है मैंने, यहाँ पे ये ऐसे भी हो सकता है, क्या करता मैं, चलो यही ऐसे समझ लो, ये x मैंने इधर लिया तो यहाँ पर ये माइनस के हो जाएगी कि नहीं, ऐसे ये मिटल जाएगा। तो मैंने x का मान सीधा सीधा पुट किया है,
क्लियर है? आगे चलते हैं, करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के सेकंड की। पहला करा दिया, अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर दे रखा है 2 3 4 0। एक और दे रखा है, क्या दे रखा है 3x प्लस 2y बराबर, ये दे रखा है 2 माइनस के 2 माइनस 1 5, ये दे रखी है। और बोला है कि x तथा y क्या मान ज्ञात कीजिए। एक बात बताओ, मैं यहीं से सीधा सॉल्व कर देता हूं इसे। इसको मैं समीकरण फर्स्ट मानूं और इसको समीकरण सेकंड मानूं, तो सबसे पहले मैं यहां पर लिखूं, क्या लिखूं? समीकरण फर्स्ट में 3 का तथा समीकरण सेकंड में 2 का गुणा करने पर। क्लियर है? समझो इस बात को। समीकरण ये वाले फर्स्ट वाले में मैं 3 का गुणा करूं और समीकरण सेकंड में 2 का गुणा करूं तो क्या होगा? तो होगा क्या, इसमें 3 का गुणा करूंगा तो ये 6x होगा, प्लस इसमें करूंगा तो 9y होगा बराबर। अब इसमें गुणा करूंगा मैं किसका? 3 का, तो 3 दूनी 6 होगा, 3 त्रिका 9 होगा, 3 चौक 12 होगा, 0 होगा। क्लियर है? अच्छा, इसे समीकरण 4 मानो, वो सॉरी 3, समीकरण 3 मानो। अब क्या करूं? ऐसे ही अब इसका, इसमें समीकरण 2 में कितने का करना? 2 का, तो इसमें 2 का करूंगा तो 6x होगा प्लस 4y होगा बराबर 2 का इसमें करूंगा, 2 दूनी 4 माइनस का 4 माइनस का 2 और 5 दूनी 10। ये समीकरण 4 हुआ। आप ये बोलोगे कि ऐसा तुमने क्यों किया? समझना, मैंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि मैं जानता हूं ये दोनों एक जैसी संख्या हो जाएंगी, तो मैं इनमें से इसको घटाऊंगा तो ये इनमें से x कट जाएगी। देखो यहां पर लिखूं घटाने पर, जैसे ही मैं घटाऊंगा ये माइनस का ये माइनस का ये माइनस का सब हो जाएगा। तो एक बात बताओ, ये माइनस का इससे प्लस का कटेगा, इसमें से इसको घटाऊं मैं 9y में से 4y को घटाऊं तो 5y आएगा कि नहीं? क्लियर है? इसमें से इसको घटाऊंगा मैं तो क्या होगा? 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, 9 में से ये प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 और 4 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये भी प्लस का होगा तो ये 14 हो जाएगा, और इसमें से इसको घटाऊंगा तो ये माइनस के 10 हो जाएगा। क्लियर है? ये निकल के आएगा हमारा 5y। तो y बराबर यहां से क्या निकल के आएगा? समझो इस बात को, जैसे ही मैं y 5 को इधर लेके जाऊंगा तो 1/5 आएगा ऐसे करके। क्लियर है? तो क्या करूं मैं? सीधा सीधा 5 का इसमें भाग दे देता हूं, तो 2/5 13/5 14/5 और इसमें दूंगा तो माइनस के 2 हो जाएगा। यही हमारा क्या है? y। ये y तो निकल के आ गया, लेकिन क्या करूं, मुझे x का मान निकालना है तो मैं क्या करूं? मैं ऐसे लिख सकता हूं कि y का मान जो y है उसका मान किसी भी समीकरण में रख दूं, 1 में 2 में 3 में 4 में, किसी भी समीकरण में रखूंगा तो y का मान सीधा सीधा निकल के आएगा। कैसे? समझो, जैसे कि समझो मैं इसमें रखूं समीकरण 1 में, तो यहाँ पर 3y दे रखा है, मैं इस y को यहाँ पर पुट करूं तो इसमें 3 का गुणा करूंगा सबसे पहले। बिल्कुल सही है। गुणा करने के बाद इसको इधर लेके आऊंगा, इधर लेके आऊंगा तो माइनस का आएगा, इसमें से इसको घटाऊंगा, जो भी आएगा वो 2x के बराबर आएगा। तो 2 को मैं इधर लेके जाऊंगा तो भाग में जाएगा, उसका भाग करना पड़ेगा 2 का, तब जाके हमको x की वैल्यू प्राप्त होगी। क्लियर है? इसको कर लोगे या कराऊं? चलो करते हैं।
ये y की वैल्यू निकल के आई है। अब क्या करूं मैं, मिटा देता हूं मैं यहां से। तो यहां पर y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जैसे ही मैं y का मान समीकरण फर्स्ट में रखूंगा तो क्या होगा, यहां पर 2x प्लस 3 का तुरंत इस y को यहां पर रखूंगा, 3 का सीधा भाग देते वो गुणा करता हूं, 3 दूनी 6/5। अच्छा, इसमें करूंगा 13 × 39/5। इसमें करूंगा 3 गुणा 14 करूंगा, 14 गुणा 3 करूंगा, 4 × 12 हासिल 1, 3 कम 3 1 4। क्लियर है? 42, 14 × 42/5 और इसमें करूंगा मैं तो -6 बराबर ये इतना आएगा 2 3 4 0। क्लियर है? अब क्या होगा, इसके बाद क्या करना है, 2x तो ऐसे के ऐसे चल रहा है, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो ये माइनस में आएगा, 2/3 2 3 4 0। इसको लूंगा 6/5 29/5 42/5 -6। अब सबसे पहले 2x तो ऐसे का ऐसे चलेगा, इसमें से इसको घटाऊंगा। देखो समझना, यहां पर 2 - 6/5 को एलसीएम 1 करेंगे तो क्या होगा, 5 एलसीएम आएगा, ये 5 दूनी 10 -6 इक्वल टू 4/5 आएगा, 4/5। क्लियर है? अब क्या करना है, इस 3 में से ये -29/5 काटना है, 3 - 29/5 एलसीएम 1, तो एलसीएम इसका लूंगा तो 5 आएगा, तो 5 × 15 -29। अच्छा, 15 -29 में से प्लस का 15 जाएगा तो -14/5 आएगा, तो यहाँ पर -14/5। क्लियर है? ऐसे ही इसमें से 4 में से -42/5 काटूंगा, एलसीएम 5 आएगा, 5 × 20 -42, तो क्या होगा, -22/5 आएगा, यहाँ पर -22/5 आएगा। ऐसे ही मैं इसमें से इसको घटाऊंगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद क्या करना है, देखो क्या करें, 2 को हम इधर लेके जाएं तो ये बट्टे में आएगा। क्लियर है? तो x बराबर सीधा सीधा बता रहा हूं मैं, चलो यहां पर एक बार और लिख देता हूं, ये 1/2 आएगा, क्या होगा 4/5 -14/5 -22/5 और 6। इसको x बराबर निकालेंगे, इसका 2 का सभी में भाग देंगे, सभी अवयव में, तो क्या होगा, ये 2 से कटेगा 2/5 बार, ये ऐसे ही -7/5, क्योंकि ये 2 से 14 कितनी बार कटेगा, 7 बार। ऐसे इसको काटेंगे -11/5 और इसको इससे काटेंगे तो 3। यही हमारा क्या है, x है। y की वैल्यू हमने निकाल दी थी, अब ये x की वैल्यू है। क्लियर है? नंबर 8 की क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, x तथा y ज्ञात कीजिए यदि y बराबर दे रखा है, उसमें क्या क्या दे रखा है, 3 2 1 4, तथा उसने एक और चीज दे रखी है, क्या दे रखा है, 2x + y = दे रखा है 2 - 2 -1 5, ये दे रखा है, और बोला है उसने x तथा y ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या करें, समझो इस बात को, इसको समीकरण 1 माने और इसको समीकरण 2। क्लियर है? तो एक बात बताओ, मैं यहां पर लिखूं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, ऐसा मैंने क्यों किया, समझो इस बात को। मैं इस समीकरण में से इस समीकरण को घटाऊंगा, ये प्लस का y है, इधर समीकरण घटाऊंगा तो -y से कट जाएगा, तो 2x की वैल्यू निकलेगी, वहां से x की वैल्यू निकलेगी, तब हम x की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे और गेट आंसर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करें, समीकरण 1 को लिखें, 2x +
y बराबर दे रखा है 2 माइनस 2 माइनस 1 5। समीकरण 2 दे रखा है 3 2 1 4। इसको सबसे पहले घटाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये माइनस का ये भी अवयव किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इससे ये कटेगा, तो यहां पर बचेगा 2x बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे, 2 में से माइनस का 3 जाएगा 1 माइनस का बचेगा। ऐसे ही माइनस के 2 में से माइनस का 2 जाएगा तो माइनस के 4 हो जाएगा। ऐसे ही माइनस के 1 में से माइनस का 1 जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। ऐसे ही 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। क्लियर है। अच्छा, ये तो बात हुई यहां तक। अब क्या करें, x बराबर ये 1/2, 2 को हम इधर लेके जाएंगे तो 1/2 में आएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आई। आइए अब क्या करें, x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 का सब में भाग देंगे। तो यहां पर देखेंगे तो ये होगा माइनस के 1/2, इसका देंगे तो माइनस के 2, इसका देंगे तो माइनस का 1 और इसका देंगे तो 1/2। ये हमारे x की वैल्यू निकल के आई है। क्लियर है। इसके लिए क्या करना है, ये अब तो x की वैल्यू निकल के आई है, अब हमको निकालनी है y की वैल्यू। x की वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे सबसे पहले। तो क्या करें, x की जो वैल्यू आई है उसको समीकरण 1 में रख के देखते हैं। चलो, जैसे ही हम लिखेंगे यहां पर x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जैसे ही हम x का मान समीकरण 2 में रखेंगे फर्स्ट में, तो क्या करेंगे, 2 का गुणा हो रहा है तो 2 का गुणा करेंगे, इनटू माइनस का 1/2 माइनस का 2 माइनस का 1 और 1/2 प्लस y दे रखा है बराबर दे रखा है 2 माइनस का 2 माइनस का 1 5। ये x की अब कोई जरूरत नहीं है, इसे मिटा देता हूं। अब क्या करना है, इसमें 2 का गुणा करना है। तो 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। क्यों, 2 गुणा माइनस का 1/2, 2 से 2 कटेगा तो माइनस का 1 आएगा। क्लियर है। अच्छा, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 4 होगा, इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 2 होगा, इसका इसमें करेंगे 2 गुणा 1/2 करेंगे, 2 से 2 कटेगा तो 1 आएगा। प्लस y बराबर दे रखा है, क्या दे रखा है, दे रखा है 2 माइनस 2 माइनस 1 5। क्लियर है। अब क्या करें, इस x के मान को इधर लेके जाऊंगा तो माइनस का आएगा। क्लियर है। जैसे ही मैं लेके जाऊंगा माइनस का आएगा तो क्या होगा, y बराबर निकल के आएगा हमारा क्या, 2 माइनस 2 माइनस 1 5। इसको लेके जाऊंगा तो ये माइनस में आएगा क्योंकि वहां प्लस का है। तो x का मान हम जैसे यहां पर रखेंगे तो इसको इसमें से घटाएंगे तो y बराबर जैसे निकल के आएगा क्या, 2 माइनस का 1। जैसे कि समझना, 2 में से घटाना है माइनस का 1 तो माइनस माइनस प्लस होगा 2 और ये हो जाएगा 3। क्लियर है। कैसे, 2 समझो, माइनस माइनस के 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 3 आएगा। क्लियर है। अच्छा, क्या करना है, माइनस के 2 में से माइनस के 4 घटाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा तो यहाँ पर प्लस का 2 बचेगा। क्लियर है। प्लस का चिन्ह लगाओ या मत लगाओ, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। प्लस का 2 में से माइनस का 1 जाएगा तो 1 बचेगा। ऐसे ही माइनस 5 में से, वो 5 में से माइनस 1 जाएगा तो 4 बचेगा। ये हमारी y की वैल्यू निकल के आई है। x की पहले निकाल दी थी और y की ये है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसको देखिए। वो बोल रहा है x तथा y ज्ञात कीजिए। कोई आव्यूह दे रखे हैं 1 3 0x प्लस y दे रखा है फिर 0 1 2 बराबर दे रखा है 5 6 1 8। ये आप भी दे रखे हैं, बोला है x और y ज्ञात कीजिए। तो क्या करें, सबसे पहले 2 दे रखा है तो 2 का गुणा करना है। इसमें सबसे पहले 2 का गुणा करेंगे तो 2 6 0 2x प्लस दे रखा है y 0 1 2 बराबर में आगे दे रखा है 5 6 1 8। क्लियर है। नंबर कितना है, 9 है। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद क्या करें, ये अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये प्लस ये बराबर ये दे रखा है, ये अब इसके बराबर होगा और इसके बराबर, अर्थात ये इन दोनों को जोड़ेंगे इसके बराबर होगा। तो क्या करें, 2 प्लस y बराबर दे रखा है 5
तो y जैसे ही हम यहां से निकालेंगे 5 - 2 तो y निकल के आएगा 3। क्लियर है। ऐसे ही हम x का मान निकालेंगे, क्या करेंगे, ये प्लस ये इक्वल टू ये, तो 2x प्लस 2 बराबर 8। जैसे 2x बराबर 8 - 2 तो इधर जाएगा तो माइनस में आएगा। 2x बराबर निकल के आया हमारा 6, तो x बराबर निकालेंगे 6/2 इक्वल टू 3, तो x बराबर हमारा 3 निकल के आया है और y बराबर भी हमारा 3 निकल के आया है। x और y के मान हम क्या है, 3 3 है। क्लियर है। नंबर 10 की क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, आप भी दे रखे हैं x, z, y और t, प्लस दे रखा है 3, 1 माइनस का 1, 0 2, और बराबर में दे रखा है 3, 3 5 4 6, और बोला है x, y, z तथा t के मान ज्ञात कीजिए। चलो इसको देखते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो बाहर संख्या दे रखी है उनका आव्यूह में गुणा करते हैं। इसका मैं गुणा इसमें करूंगा, गुणा करूंगा तो 2x 2z 2y 2t प्लस, ऐसे इसका इसमें गुणा करूंगा 3 माइनस का 3 0 6, इसका इससे गुणा करूंगा 3 3 9 5 3 15 4 3 12 और 6 3 18। अब क्या होगा, चारों के एक एक बार मान निकालते हैं। क्या करें, ये इसके बराबर प्लस में जोड़ के इसके बराबर होगा, तो कैसे होगा, 2x प्लस 3 बराबर 9। 2x ऐसे की ऐसे, 9 माइनस का 3 करेंगे, 2x बराबर इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 6, तो x बराबर निकल गया 6/2 तो इक्वल टू 3। x बराबर हमारा 3 निकल के आया है। ऐसे ही अब इसको लिखेंगे 2z, ये माइनस का है तो माइनस का 3 बराबर 15, तो 2z बराबर 15 माइनस का 3 करेंगे तो 2z बराबर इसमें से इसको घटाएंगे तो 12, तो z बराबर निकल के आएगा सीधा 6। ये x निकल के आ गया, z निकल के आ गया। अब निकालते हैं y, 2y प्लस 0 बराबर 12, तो y बराबर 12/2, तो y बराबर 6, y बराबर 6 निकल के आया है। ऐसे ही हम t की वैल्यू निकालें, t की वैल्यू यहां निकाल देते हैं, t 2t प्लस 6 बराबर 18, 2t बराबर 18 माइनस के 6, तो 2t बराबर इसमें से इसको घटाएंगे तो 12, तो t बराबर 6। जो वैल्यू निकल के आएंगे, x बराबर निकल के आया 3, y बराबर 6, z बराबर 6 और t बराबर 6, ये वैल्यू निकल के आई है। देखो ये मिस्टेक हो गया, क्या हो गया, ये माइनस है, इधर प्लस में आएगा, तो जैसे इसको प्लस में करेंगे 15 और 3 18 होगा, तो ये z का मान 9 निकल के आएगा। क्लियर है, ये माइनस का ध्यान नहीं दिया है। तो ये हमारे मान निकल के आए, x बराबर निकल के आया हमारा 3, y बराबर 6, z बराबर 9 और t बराबर 6 निकल के आया। क्लियर है, चलो आगे चलते हैं। आज इतना ही कराएंगे, क्वेश्चन 10 तक हो गए। कल से हम अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। जय हिंद दोस्तों।